हाशी वैसे भी हम तो खैर आत्मनिर्भर ही रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन आप देखिए कल का सेटअप, कल एफआईआईज ने सेलिंग की है थोड़ी सी 446 करोड़ की, और अगर एज्यूम करें कि एबी कैपिटल के ब्लॉक में थोड़ा खरीदा होगा तो नेट नेट सेलिंग थोड़ी ज़्यादा ही हुई है ना। और डीआईएस की बाइंग है करीब करीब 1585 करोड़ की, वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। तो डीआईएस ने तो लगातार बाइंग की है, एफआईआईज की सेलिंग है लेकिन मामूली सेलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कल इंडेक्स फ्यूचर्स पोजिशनिंग थोड़ी सुधरी, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। और अगली प्लेट देखिए, कल लॉन्ग ऐड हुए हैं और शॉर्ट कम हुए हैं। 3500 लॉन्ग ऐड हुए हैं एफआईआईज की तरफ से और करीब करीब 2900 शॉर्ट कम हुए हैं। तो कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि 6400 के करीब नेट शॉर्ट सिस्टम में कम हुए हैं, और वो आपको अगली प्लेट में रिफ्लेक्ट होगा। इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है। 1200 करोड़ की इंडेक्स में बाइंग है, 1200 करोड़ की स्टॉक में सेलिंग है। विद इन इंडेक्स एक चीज़ क्लियरली इंटरेस्टिंग है, पिछले 2 दिन से निफ्टी स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज ऑफ निफ्टी आईटी। तो निफ्टी फ्यूचर में 1400 करोड़ की बाइंग है, बैंक निफ्टी में सेलिंग है, और ये 2 दिन से हो रहा है। 2 दिन से आप देखिए निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है 700 करोड़ 1400 करोड़, बैंक निफ्टी करोड़ में सेलिंग है, ज़्यादा नहीं लेकिन 78 करोड़ और 140 करोड़ के करीब की। एफआईआईज की पोजीशनिंग इंडेक्स और स्टॉक्स में एक बार वापस देखते हैं। इंडेक्स में 3500 लॉन्ग ऐड हुए, 2900 शॉर्ट कट हुए। स्टॉक्स में देखिए लॉन्ग कवर हुए। बेसिकली कल जो सेलिंग आई है स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आई है। 14,000 के करीब लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं और 2300 शॉर्ट ऐड हुए हैं। लॉन्ग शॉर्ट का एक्सपोजर जो है एफआईआईज का, अब वो बढ़कर 22% पर आ गया। हम 16% तक गए थे, 16% से हम 22% पर। अच्छा, एक और चीज़ याद है आपको आशीष, हम 5 जून को हमने एक बात की थी जब एफआईआईज 16% लॉन्ग पर थे और इतने नेट शॉर्ट थे 1,07,000। हमने एक चीज़ कही थी कि पिछली बार जब एफआईआईज इस लेवल के शॉर्ट पर थे वो मार्च 13 था, और उस दिन के बाद निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली आई थी। अब मुझे नहीं पता क्या ट्रिगर होगा, लेकिन 1000 पॉइंट की रैली तब निफ्टी में आई थी, आ सकती है क्या? वहाँ से हम 500 पॉइंट ऊपर है, आधा मामला हो चुका है, आधा और बाकी है, तो वो भी शायद हो जाएगा। इंडिया विक्स लगातार गिरे जा रहा है। अब इंडिया विक्स जो है ना अच्छे खासा हमारे कंफर्ट जोन में आ गया। ये एक और रीज़न है जो मुझे थोड़ा बुलिश बनाता है। 2.5% इंडिया विक्स गिरा, 13.67 पर आया। पुटकॉल रेशो भी आउट ऑफ वैक नहीं है। इवन ऑन अ डे जब मार्केट ऊपर था पुटकॉल रेशो 1 के नीचे ही रहा, 0.97। हाँ, एक चीज़ है, बैन में थोड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। कल CDSL और IEX, ये 2 स्टॉक्स बैन में आए, और बैन से बाहर कोई नहीं आया स्टॉक। और ऑलरेडी जो बैन में है आपके ABFRL, इरिडा, चंबल, RBL बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और टीटागढ़, तो कुल मिलाकर अब 8 स्टॉक हो गए बैन। ये थोड़ा सा दिक्कत का मामला है, लेकिन हमने तो 11 भी देखे बैन में, तो ठीक है, सेटअप ठीक ठाक है। सेटअप ठीक ठाक